उसे एक घंटी दी ताकि जरूरत पड़ने पर वो हमें बुला सके, लेकिन धीरे धीरे वही घंटी उसकी आवाज बन गई और वो बार बार उसे बजाकर अपनी माँ को बुलाता और गुस्सा निकालता। वो कहता, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस दरवाजे से भी नहीं निकल पाऊंगा, कम से कम रात में तो बाहर जाने दो। लेकिन हम उसे समझाते रहे कि सूरज की रोशनी उसे नुकसान पहुंचा सकती है और थोड़ा और इंतजार करने को कहते रहे, जबकि सच्चाई ये थी कि कोई डॉक्टर जवाब नहीं दे रहा था। मेरी पत्नी धीरे धीरे टूटने लगी। उसकी आंखों में डर, थकान और बेबसी साफ दिखती थी और हम अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में गलत रास्ते पर जा रहे थे। एक दिन उसने दूध मांगा, पत्नी चिढ़ गई। फिर उसने पानी मांगा और उसे भी मना कर दिया गया। मैंने समझाया कि इतना सख्त मत बनो, लेकिन वो गुस्से में बोली कि अगर उसे रोका नहीं तो वो और बढ़ेगा और उसे प्यासा रखना ही एकमात्र तरीका है। उस पल मुझे समझ आ गया कि वो अपना संतुलन खो चुकी है, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं कुछ कह नहीं पाया और आखिरकार चुप हो गया। मैंने बेटी से कहा कि वो माँ की बात माने। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में भरा गुस्सा साफ दिख रहा था। फिर एक रात करीब 2 बजे घंटी जोर जोर से बजने लगी। पत्नी ने मुझे जाने को कहा, लेकिन मैं थका हुआ था। मैंने उसके कदमों की आवाज सुनी, लेकिन कुछ मिनट बाद घंटी फिर बजने लगी। मैं चौंक गया क्योंकि वो तो अभी गई थी। फिर ये कौन था? कुछ देर के लिए सब शांत हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, घंटी फिर गूंज उठी। मैंने आंखें खोली तो देखा वो मेरे सामने खड़ा था, एक अजीब डरावनी मुस्कान के साथ। उसने अचानक मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे उठाकर बार बार बिस्तर पर पटकने लगा। चेतना धुंधली होने लगी। फिर वो मुझे घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया और दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने जो देखा उसने सब खत्म कर दिया। मेरी पत्नी की लाश फर्श पर बिखरी पड़ी थी और उस पल में अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने ऐसा क्यों किया? आप क्या सोचते हो?